मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है, देखिए गाइस बहुत अच्छे से समझिएगा और इसे सीखने के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे ITR 2 के लिए। यानी कि हु फिल ITR 2, हु अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, अर्न इनकम फ्रॉम मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, अर्न इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर वह इन चारों हेड से पैसा कमाता है या चारों में से इन पर्टिकुलर किसी भी हेड में से पैसा कमाता है तो वह एलिजिबल होगा ITR 2 के लिए। तो ITR 2 में आज हम कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। कैपिटल गेन मीन्स एनी प्रॉफिट और गेन अर्न बाय एन असेसी फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स। यानी कि कैपिटल गेन का मतलब प्रॉफिट और गेन अर्न करना एक असेसी द्वारा कोई भी कैपिटलाइज एसेट्स को बेचकर। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए एसेट सोल्ड टू अनदर पर्सन, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, राइट। ये हमारी कैपिटलाइज एसेट्स थी, इसको हमने खरीदा और उसी कैपिटल एसेट्स को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो वहाँ पर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और ये हमारी क्योंकि एक कैपिटलाइज गुड्स है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे कैपिटल हमारा प्रॉफिट हुआ है या कैपिटल हमारा लॉस हुआ है। यहाँ बात करेंगे, देखिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द, अब इसको ना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और नोट भी कर लें। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स occurred in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain. Any profit or gain arise from the transfer of capital assets occurred in the previous year. पिछले साल आपने किसी भी कैपिटलाइज एसेट्स को ट्रांसफ़र करके अगर कोई प्रॉफिट या गेन आपने अर्न किया है तो आप समझ जाइएगा कि इस को आपको किस हेड में कंसिडर्ड करना है, वो है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसको गाइस नोट कर लीजिए, इसको आप देखिए, यहां तक इसके आगे चलते हैं। फिर बहुत ध्यान से देखिए, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट्स। ध्यान से समझिएगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन असेसी, असेसी के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है जो वह रख रहा है, चाहे वो कनेक्टेड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी, कंसिडर्ड की जाएगी कैपिटल एसेट्स। और यहाँ पर उसके क्या है, एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में देखिए समझते हैं। कैपिटल एसेट्स चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, देखिए कैपिटल एसेट्स में लीज होल्ड्स राइट्स, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ज्वेलरी, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, लीज होल्ड राइट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, पेटेंट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कैपिटल एसेट्स के। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर समझा रहा है कि कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अब इन्हें मस्ट भी किया है तो इसका मतलब है कि भाई हमें बताना चाह रहा है कि कैपिटल एसेट्स में बहुत ज़रूरी है ट्रांसफ़र करना, और ट्रांसफ़र का यहाँ पर मतलब क्या होगा इस चीज़ को समझते हैं ज़रा। तो कह रहा है ट्रांसफ़र मीन्स सेल, एक्सचेंज और रीलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, सेल, एक्सचेंज और
रीलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स। अब जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इसको समझिएगा। 10 लाख रुपए का आपने परचेज किया, 10 लाख रुपए का आपने मान लीजिए परचेज किया, और 15 लाख रुपए जो है आपने सेल किया है, सेल की कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर ABC जो भी है, ये इज सोल्ड अ प्रॉपर्टी टू मिस्टर अमन, परचेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹10 लाख एंड ही सोल्ड द प्रॉपर्टी एन अमाउंट ऑफ ₹15 लाख। मतलब 10 लाख रुपए का उसने जो है वो घर खरीदा और 15 लाख रुपए का उसने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न बाय मिस्टर राम इज 5 लाख विच इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन, राइट, ठीक है। तो 5 लाख रुपए जो है इसका वो कंसिडर्ड किया जाएगा एज अ कैपिटल गेन। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होनी है, उसको समझेंगे आराम आराम से। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफर नॉट इंक्लूड, ट्रांसफर नॉट इंक्लूड, तो ध्यान से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। एसेट्स ऑफ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड और टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन liquidation of company. For example, ABC, a company has declared its insolvency and cannot pay its obligations. In a result, it has distributed its assets to its clients and shareholders. तो इसमें ये जो है ना ट्रांसफर नॉट इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ सबसे जो सिंपल सी बातें हैं वो है कि भाई टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, राइट। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स में देखिए अगर मोस्टली बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 तरह की आपको कैपिटल एसेट्स जो है वो लॉ में देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेकंड इज योर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो एनी शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एंड नॉन फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। थोड़ा सा और बता देता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स में, ये आप पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन भी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेकंड इज योर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिटी, इक्विटी ओरिएंटेड डेब्ट फंड वेदर रेटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड्स। यहाँ पर मैं नॉन फाइनेंस एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं उसको लेकर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें सिर्फ टाइटल ट्रांसफरिंग की बात आएगी, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं कर सकते। टेंजिबल जो दिखाई दे रही है, एंड इंटेंजिबल जिसको ना तो दिखाई दे रही ना छू सकते हैं। हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और फॉर पर्सनल पर्पस और नॉट। और यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मोटर कार, मशीनरी नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी नॉन फाइनेंशियल क्या, हाँ एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारी क्या है, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हो गई। तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर 2 तरह की हमें एसेट्स देखने को मिली कैपिटलाइजेस में। तो पहला है हमारा फाइनेंशियल एसेट्स और सेकंड है हमारा नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इनको बेचने पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन बोलेंगे, लॉस होता है तो कैपिटल लॉस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉट इंक्लूड एज अ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में बात करें तो द फॉलोइंग एसेट्स डज नॉट कंसिडर एज अ कैपिटल एसेट्स एंड टैक्सेबल अंडर द हेड अदर हेड्स ऑफ इनकम्स। जैसे कि बात करें स्टॉक इन अ ट्रेड
है ना। तो भाई हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक को तो हम एज अ बिजनेसमैन उसको कंसिडर करेंगे, हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं है। हमारी कोई आर्ट्स स्कल्पचर्स है ना, हमारी जो पर्सनल चीज़ों में इफेक्ट डालते हैं, ये सारे के सारे भाई, कोई आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, पेंटिंग्स है हमारी, राइट। तो ये ज्वेलरी की बात करें तो ये हमारे कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया, हालांकि इसको बेचने पर जो होगा उसको अदर हेड्स में हम कंसिडर करेंगे, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम इस चीज को कैपिटल एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और यहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पर्सनल इफेक्ट्स में ज्वेलरी भी हो सकता है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस भी हो सकते हैं, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स भी हो सकते हैं, और ये स्कल्पचर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे, बता भी रहा है, द फॉलोइंग आइटम आर यूज फॉर पर्सनल पर्पस बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट्स अंडर दैट कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दीज आर टैक्सेबल एज अ कैपिटल गेन। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार। अब कैलकुलेशन ऑफ अ कैपिटल गेन यहाँ पर बात करते हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट रहेगा यहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात आएगी यहाँ पे, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं भाई, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें ना मंथ की बात आएगी, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आइए ज़रा एक बार समझते हैं ज़रा ध्यान से। देखिए कह रहा है कि इफ़ रिजल्ट ऑफ अप टू 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होल्डिंग करेंगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स पोहा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 24 मंथ, आफ्टर 36 मंथ। अब इन दोनों में ही आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने तक होल्ड करने पर वह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनती है। तो इनमें तीन ही पीरियड होते हैं, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। एक एग्जाम्पल समझते हैं। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, अगर वह आपने 12 महीने से पहले पहले उसको सोल्ड आउट किया है तो वह आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जनरेट करेगा, और अगर आपने 12 महीने के बाद उसको सोल्ड आउट किया है तो वह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट करेगा। एसेट्स वाइज ड्यूरेशन ऑफ अ कैपिटल गेन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो 12 महीने में देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आ गए, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई, है ना, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, राइट। अगर आप इन्हें 12 महीने के बाद अगर सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो जनरेट होता है। 24 महीने की बात करें तो जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें इक्विटी और एंटिटी डेब्ट, फंड्स, कोटेड और अनकोटेड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल वाले में आ जाते हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो होल्ड करते हैं। और 36 महीने की बात आती है फाइनेंशियल एसेट्स में, तो ये है ही लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बता दिया। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की अगर आप बात करें तो 36 में से प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, राइट्स, वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, क्लस्टर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, इनको आप 36 महीने के बाद अगर आप सोल्ड आउट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका जनरेट होगा, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसे टैक्स रेट ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पर आपका जो रेट रहेगा, एक तो इसमें यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए मैं प्रैक्टिकल पार्ट आपको समझा रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, और चलिए आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं।